तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। आज हम अपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर फर्स्ट को डील करने वाले हैं, जो कि इकोसिस्टम। और आज ही हमारा बच्चों लोग सारा अपने जो भी जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ एसी एंड डीसी है, उसका सारा का आज डेमो लेक्चर्स आपके यूट्यूब में आज आप लोगों को मिल जाएगा विद द प्राइस टैग कि कितना प्राइस होने वाला है हमारे कोर्स का, जो कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो आज वो हम लोग अपने कोर्स को बच्चों लोग के सामने रखेंगे, डेमो लेक्चर्स को, ताकि बच्चों लोग को एक सपोर्ट गेन हो कि हाँ बच्चों लोग, नहीं हम अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो आप कहीं सही जगह कोर्स को परचेज कर रहे हो। वरना क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स लोग ले लेते हैं कि हाँ हम पढ़ाएंगे या फिर आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, बट वो पढ़ाते नहीं, क्लियर नहीं करते। ये फर्स्ट सेम में बहुत सारे बच्चों लोग को प्रॉब्लम आई थी कि बोला गया था 645 में 649 में आप लोग से प्राइस ले लिया गया था, बट बहुत सारे बच्चों लोग का प्रॉब्लम था कि कंप्लीट नहीं कराया गया सिलेबस। तो उस चीज़ को हम लोग क्लैरिफाई करते हुए आज हम लोग अपना डेमो लेक्चर्स को डालेंगे यूट्यूब में, जिसमें आप लोगों को हेल्पफुल होगा और अपने आप फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो कि नहीं ये एक बढ़िया जगह पर है जहाँ पर आप अपने कोर्स को मिनिमम अमाउंट में कोर्स को परचेज कर सकते हो और आप बच्चों लोग को अपना शेयर कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोग को उस टाइम, क्योंकि अब आप लोग का हो गया है स्टार्ट समर इंटर्नशिप, और नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम होगा लास्ट जुलाई में। अगर लास्ट जुलाई में आप लोग एग्ज़ाम हो रहा है तो आप एक मंथ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, है कि नहीं। आप तो इंटर्नशिप में बिजी हो, तो सिलेबस पढ़ेगा कौन। आप तो कॉलेज पे हो नहीं जो आपको कॉलेज में टीचर लोग सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि आप हमारे कोर्स को परचेज करो, ठीक है। आपको हमारे थ्रू एक बढ़िया सा पाथ मिलेगा कि उस पाथ को फॉलो करके एक बढ़िया सा मार्क्स आप गेन कर सकते हो अपने एग्जाम में, सेमेस्टर्स में। क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है आप लोग के लिए, तो आप ये ध्यान दो कि आपको किस तरह से सिलेबस कंप्लीटेशन करना है, ठीक है। तो ये आपको मस्ट फोकस होना चाहिए। और अपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो इस डेमो लेक्चर्स के बारे में कि नहीं यहाँ पर क्लैरिफाई प्रॉपर कि आपके यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक, जिसका नाम है इकोसिस्टम, है ना। अब देखो, इकोसिस्टम आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कोई बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लोग जानते हैं, क्या जान रहे हैं बच्चों लोग, इकोसिस्टम में दो तरह का चीज होता है, बायोटिक और एबायोटिक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे वर्ल्ड में फ्लोरा फाउना, ठीक है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक जैसे मान लीजिए विंड हो गया, आपका वाटर हो गया, सब क्या है आपका अबायोटिक नेचर में आता है। लेकिन दोनों ही क्या है, मेन कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम। विदाउट दिस ये इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्योंकि बायोटिक अबायोटिक दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं अपने एनर्जीज को अपने इन्वायरमेंट में, ताकि सबको क्या हो, एक बढ़िया सा सूटेबल इन्वायरमेंट मिल पाए। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ एब्सेंस हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बायोटिक फैक्टर भी अबायोटिक फैक्टर में, तब स्पेसिफिक एरिया में आपको हर जगह क्या होगा, ये की कंपोनेंट्स की तरह यूज होता है। आप कहीं भी नहीं बोल सकते हो कि इसका काम कहीं कम है, इसका काम कहीं ज़्यादा है, ठीक है। देखो, अगर मान लो जो एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जाए, तो एक्वेटिक एनिमल्स आप क्या देखते हो कि वहाँ पर क्या पानी है, पानी क्या अबायोटिक, बट उसके अंदर क्या रह रहा है, लिविंग लिविंग रह रहा है। तो दोनों ही क्या इंट्रैक्शन करते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो सबसे पहले लोग जानेंगे कि अगर बात की जाए इकोसिस्टम अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो किस तरह पे कर रहा है। तो सबसे पहले लोग जानते हैं क्या बच्चों लोग, अपने सबसे पहले लोग जानेंगे बच्चों लोग प्रोड्यूसर के बारे में। क्या जानेंगे बच्चों लोग, प्रोड्यूसर के बारे में। अब देखो बेसिकली प्रोड्यूसर क्या है कि प्रोड्यूसर बेसिकली कि मान लो, देखो प्रोड्यूसर में क्या है कि जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोग जान रहे हो कि जो प्लांट होता है वो खुद से खाना बनाता है, ठीक है। और कीमोसिंथेसिस बेसिकली क्या है कि जो अपना खाना खुद से बनाता हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया का नाम है, ये 10th का टॉपिक आप लोग का, केमोस, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये है, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लांट भी होते हैं, एल्गी भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू। और ये क्या बच्चे लोग प्राइमरी सोर्स है इकोसिस्टम में,
क्या है बच्चों लोग, प्राइमरी सोर्स है किसी भी इकोसिस्टम में। अगर घास उग रहा है तो घास कौन खाएगा, अगर बैम्बू उग रहा है तो कौन खाएगा, तो कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो ये प्रोड्यूसर के बारे में बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लोग कंज्यूमर के बारे में, है ना। अब देखो कंज्यूमर, आप लोग जान रहे हो कंज्यूमर बेसिकली है क्या, जो चीज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को जो कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कंज्यूमर बोलते हैं। अब देखो कंज्यूमर में तीन तरह कंज्यूमर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। अब देखो प्राइमरी, मैंने एक चार्ट बनाया आप लोग के लिए, देखो एनर्जी आया कि नहीं, किसको मिला, प्रोड्यूसर को मिला। अब प्रोड्यूसर से कौन लिया बच्चों लोग, प्राइमरी कंज्यूमर लिया। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन लिया उसको बच्चों लोग, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन लिया, टर्शियरी कंज्यूमर लिया। अब देखो क्या है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है बच्चों लोग, हर्बीवोरस होते हैं। कैसा होता है बच्चों लोग, हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है, कार्निवोरस, कि मतलब वो दोनों चीज है। ठीक है, मतलब वो दोनों चीज खा सकते हैं बेसिकली, है कि नहीं। तो ये हो गया कार्निवोरस। और टर्शियरी क्या है बेसिकली, देखो ये प्रेडेटर है, ये किसी दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर जो उसको मिला वो खाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो स्नेक, स्नेक किसको खाएगा, राइट वो खाएगा। और स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा बच्चों लोग, पीकॉक खाएगा। तो ये सब क्या बच्चों लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का एग्जाम्पल्स है। अब देखो हर जो एनिमल्स है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर, सबका सब क्या होता है, कभी न कभी डेथ होगा। तो डेथ को क्या करना है कि वो अगर मान लीजिए डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद अगर उसका कंपोस्ट ना बने तो क्या करेगा, वो हार्म करेगा, बैक्टीरिया फैलाएगा, जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड हो सकता है। तो उस एयर पोल्यूटेड को रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि उसको क्या कर रहा है, सड़ा रहा है, उसको गला रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, खाना सड़ता है, खाना सड़ता है, तो वो सड़ाने वाली बात जो है ये डिकम्पोजर्स करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स है या फिर कुछ सब्सटेंस उसका कर सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हो या फिर फंगी या फिर डेट्रीवर्स ऑर्गेनिजम्स हो, जो कि खाना को डिके करते हैं, मतलब सड़ाते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो इकोसिस्टम में क्या करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं और एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल अदा करते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं क्या हो, प्रॉब्लम हो कि डिकम्पोज ना हो तो क्या करेगा, वो कंपोस्ट नहीं बनेगा, कंपोस्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो नेचर को मिलेगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स की। मैंने कहा जैसे क्लाइमेट, सॉयल, ज्योग्राफी, सनलाइट। अब देखो मान लो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब देखो मान लो झारखंड में आप रहते हो, तो झारखंड में आप बेसिकली क्या देखते हो, क्लाइमेट की एक मॉडरेट टेम्परेचर है। अगर वही आप चले जाओ साउथ में तो आपको ज़्यादा हॉट मिलेगा, और वही चले जाओ आप नॉर्थ में तो आपको क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो कि हर जगह कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग मिलेगा, प्रेसिपिटेशन अलग मिलेगा, ह्यूमिडिटी देखने को आपको अलग मिलेगा। अगर आप वही हमारे झारखंड में आप सॉइल देखो तो सॉइल किस तरह होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, मतलब आपको बहुत सारे जैसे मान लीजिए माइका हो गया, मार्बल्स हो गया, ठीक है, फिर आपके कोल हो गया, सबको देखने को मिलेगा। बट आप दूसरे जगह स्टेट में चले आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो सॉइल का कंपोजिशन, पीएच, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये देखा जाता है। अब बात की जाए ज्योग्राफी के, तो जो झारखंड जो आता है हमारा स्टेट, वो बेसिकली क्या है, प्लेटू इलाका, मतलब पहाड़ी इलाका है ना, जहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है। बट अगर आप बिहार चले जाओ तो बिहार क्या एक समतल एरिया है, इसीलिए वहाँ पर मोस्टली क्या आता है, फ्लड आते हैं। लेकिन आपको यहाँ फ्लड देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ क्या है कि नॉन लिविंग फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब देखो सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट क्या है कि जो इंटेंसिटी होता है सनलाइट का, ठीक है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली करता है। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप झारखंड में सेब उगाइए, ठीक है, तो क्या सेब उगेगा, नहीं उगेगा। क्यों, क्योंकि उसको सडन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, कोल्ड क्लाइमेट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप उसको कश्मीर लेके चल जाओ, वहाँ उग जाएगा। क्यों, उसको उस तरह का क्लाइमेट मिल रहा है ना। तो क्लाइमेट, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइमेट को चेंज करने में। आपकी बात की जाए सॉइल और ज्योग्राफी की, ये चारों एक मेन फैक्टर है किसी भी आपके बायोटिक फैक्टर्स को लेकर के इंक्लूड करने में। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में चलो, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेसिकली हैबिटेट क्या है कि जब भी कहीं पर, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम नॉर्थ तरफ भेज दें, ठीक है, तो नॉर्थ तरफ आप जाओगे जैसे, तो आपको क्या लगेगा, ठंड लगेगा, शिवरिंग होगा आपका बॉडी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड है। अगर मान लीजिए आपको वहाँ ठंड लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि आप उस हैबिटेट में नहीं रहो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस हैबिटेट में रहो तो आपको ढलने में टाइम लगेगा। तो वही बात है कि हैबिटेट की जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर क्या है कि सब जगह का अलग अलग एरिया है।
यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा आपको हर टाइम, मतलब हरा भरा देखने, उतना भी आपको सूखा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप राजस्थान तरफ जाओ वहाँ पर क्या मिलेगा, डेजर्ट एरिया मिलेगा, मतलब सूखा सूखी। फिर आप चले जाओ नीचे अगर साउथ तरफ, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों लोग, वहाँ पर हॉट क्लाइमेट मिलेगा। और नॉर्थ तरफ चले जाओ तो कैसे मिलेगा बच्चों लोग आपको, आपको क्या बोलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और आप अगर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट तरफ, तो आपको क्या देखने को भी चलेगा, मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेगा। तो हर जगह की अलग अलग खासियत होती है कि हर जगह आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। और ये कंडीशन क्या है कि सपोर्ट करता है कम्युनिटीज को, ऑर्गेनिजम्स को, है ना। जैसे कि मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर क्या होता है, लीची का उतना खेती नहीं होता झारखंड में जितना बिहार में होता है, क्योंकि उसको क्लाइमेट मिल रहा है, वो स्पेसिफिक हैबिटेट में जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये बात हुई हैबिटेट के बारे में, आप लोग के बारे में, है ना। अब हम लोग जानेंगे ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। किसके बारे में चलो, ट्रॉपिक्स लेवल्स। अब देखो हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, फूड चेन होता है कि एनर्जी फ्लो को बरकरार रखने के लिए, एनर्जी चेन को बरकरार रखने के लिए। जैसे कि हमने एक नीचे चार्ट देखा था, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद तक क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसको कौन कर रहा था, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसको टर्शरी कंज्यूमर, और फिर कौन कर रहा था उसको, आपका एपेक्स कंज्यूमर, तो कोई भी कंज्यूमर आप बोल सकते हैं, फिर क्वार्टरली कंज्यूमर्स बोल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर एक और चार्ट मैंने दिया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बटरफ्लाइज है, एंड्स है, हनी बीज है, ग्रास ऑफर्स है, ये आपके घास मतलब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको कौन रहेगा, रैट या फिर आपका स्पैरो, ठीक है, ये खा रहे हैं। उसको कौन खा रहा है, या तो ऑल खा रहा है या फिर स्नेक खा रहा है। और स्नेक को कौन खा रहा है बच्चों लोग, आपका ईगल्स खा रहे हैं या फिर पिकॉक्स खा रहे हैं। तो ये हो गया क्वार्टरली आपका ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, कि हर ट्रॉपिक लेवल का अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर एनर्जी लेवल का अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये बात होगी ट्रॉपिक लेवल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लोग किसके बारे में, बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में। अब देखो बायोटिक इंटरेक्शंस क्या होता है कि हर एनिमल्स हमारे जो क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, उसमें क्या करता है, भागीदारी निभाता है, लेकिन किस तर्ज पे निभाता है वो बात है, ठीक है। अब मान लो हम लोग क्या है कि हम लोग प्लांट बेस्ड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई का क्या है कि किस तरह से प्रोड्यूस करता है, फिर किस तरह से रहता है क्लाइमेट में जुड़ के, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेडेशन या फिर प्री, जो मारता है। अब देखो ये खरगोश है, खरगोश से कौन खाएगा, बढ़िया खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। तो ये क्या एक तरह से क्या है कि प्रेडेटर है कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्री कर रहा है, मतलब उसको खा रहा है ना। ये हो गया प्रेडेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चलो कंपटीशन के बारे में। मतलब कि हम लोग कंपटीशन करते हैं ना, तुमसे हम तेज है, तुमसे ज़्यादा हम पढ़ने में, तुमसे ज़्यादा खाने में ज़्यादा तुमसे, तो ये कंपटीशन। उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, कंपटीशन होता है किसके बीच में, एनिमल्स के बीच में, कि वाटर बॉडीज को लेकर के या फिर वाटर को लेकर के, फूड सप्लीमेंट या फिर टेरिशरी, मतलब ये इलाका मेरा वो इलाका तुम्हारा है। तो ये हो गया कंपटीशन के बारे में, है ना। अब लोग बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म बेसिकली क्या है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कि आपको प्रॉफिट और मेरे को प्रॉफिट। जैसे कि मान लो ये जो एंड्स हैं ये क्या करते हैं, अपने फूड ट्रांसपोर्टेशन को मदद करते हैं, किसके लिए, एफिड के लिए। और एफिड क्या करता है बच्चों, उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये रिलेशनशिप होगा। अब देखो ये दिख रहा है आपको, मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ चाहे तो क्या कर सकता है, इसको खा सकता है, लेकिन खाता नहीं। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो दांत में कीड़े होते हैं, उस कीड़ों क्या करता है, ये निकाल के खा लेता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का आपका क्या हुआ कि इसका क्रोकोडाइल का आपका जो बैक्टीरिया वो कौन खा गया, वो पंछी खा गया, इसका दांत भी साफ हो गया और इसका भूख भी मिट गया। तो क्या हो गया, ये म्यूचुअलिज्म शो करता है कि दोनों इसमें क्या प्रॉफिट में, तुम भी प्रॉफिट में हम भी प्रॉफिट में, कोई लॉस में नहीं, है ना। अब देखो पैरेटिज्म, पैरेटिज्म बेसिकली क्या है कि एक प्रॉफिट में रहेगा एक लॉस में रहेगा। अब देखो हमारे माथे में जो जू होता है ना, हेड पे, तो वो क्या है, बेसिकली पैरासाइट है, ठीक है। अब देखो उससे हमको कोई प्रॉफिट नहीं है, बट उसको प्रॉफिट, उसको खून मिल रहा है पीने के लिए, है ना। तो उसी तरह से कि रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर होस्ट, मतलब एक जन को क्या प्रॉफिट है और एक जन को एक्सपेंस उठाना पड़ता है। जैसे कि मान लो कैट है, कैट के ऊपर क्या बच्चों लोग, टिक फीड है, जो कि उसका कैट का ब्लड को चूसता है, और ये क्या है, प्रॉफिटेबल है, बट इसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है ना। ये बात होगी पैरेटिज्म की। अब लोग बात करते हैं किसके बारे में बच्चों लोग, कॉमर्शियलिज्म के बारे में। अब देखो कॉमर्शियलिज्म बेसिकली क्या है, जैसे कि मान लो रिलेशनशिप है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वाइल अदर इज अनफेक्टेड, मतलब हम तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन
ना तुमको कोई फायदा है ना हमको कोई फायदा है, बस एक छत्र छाया मिल रहा है कि हाँ तुम मेरे साथ में और हम तुम्हारे साथ में हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, मतलब उतना किसी को बेनिफिटेड नहीं है बट आराम से, जैसे मान लो ये भैंस, ठीक है, अब भैंस के ऊपर क्या है, बैठा हुआ पंछी, उसको क्या मतलब, पंछी बैठा हुआ है इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, उसको उड़ना नहीं पड़ रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है एक तरह से, है कि नहीं। तो ये हो गया कॉमर्शियलिज्म के बारे में अपना। ठीक है, अब देखो लोग बात करते हैं एक्वेटिक, लैंटिक एंड लॉटिक के बारे में। ठीक है, अब देखो लैंटिक बेसिकली क्या, लॉटिक क्या, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्वेटिक। अब देखो एक्वेटिक क्या बेसिकली बच्चों लोग, देखो मरीन इकोसिस्टम में क्या है बच्चों लोग, मरीन इकोसिस्टम है हमारे नेचर में। अब देखो मरीन इकोसिस्टम में लोग क्या जानते हैं, जैसे कि जो जो भी वाटर बॉडीज है वो क्या है, मरीन इकोसिस्टम। वाटर बॉडी जैसे मान लो आपका ओशियन हो गया, सीज हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेल्स हो गया, लेक्स हो गया, सब क्या बच्चों लोग, सब आपको क्या एक्वेटिक सिस्टम में आते हैं। जहां पर एक से एक लाइफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन से लेकर के लार्ज मरीन एनिमल से लेकर के सबसे आपको देखने को मिलेगा, डेप्थ में भी और आपके ऊपरी सरफेस में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये क्या इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे लिवलीहुड, जैसे मान लो अभी बहुत सारे जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन, वो क्या करते हैं, फिश को मारते हैं और सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली कि उसके ऊपर क्या लिवलीहुड है, उसका लिवलीहुड है ना, तो ये क्या है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर फिशिंग से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, क्लाइमेट चेंज, कहीं ना कहीं हमारे एक्वेटिक सिस्टम को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और हम लोग क्या करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हम लोग प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये पोल्यूटेड होगा, पोल्यूट होगा क्या होगा, जो भी वाटर बॉडीज में जो भी मरीन एनिमल्स रहते हैं वो क्या होगा, उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे फ्यूचर को लेकर के। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं लेंटिक इकोसिस्टम में। लेंटिक इकोसिस्टम बेसिकली क्या है कि लेंटिक सिस्टम में क्या है कि ये स्टिल है, स्लो है, या फिर स्लो मूविंग है। जहाँ पर स्लो मूविंग वाटर बॉडीज उसको क्या बोलेंगे, लेंटिक इकोसिस्टम। जैसे कि मान लो आपका लेक्स, लेक्स में क्या पानी फ्लो होता है, नहीं होता है, नहीं पॉन्ड्स में, नहीं वेटलैंड्स में। ठीक है, तो ये सब कुछ डायग्राम्स आपके जो कि लेंटिक इकोसिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, लेक के बारे में। ठीक है, लेक क्या है कि लार्ज बॉडीज है जो कि फ्रेश वाटर होता है उसमें। ठीक है, और उसका साइज होता है, डेप्थ होता है, सब पर न्यूट्रिएंट कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक लेक का फोटो लगाया मैंने, ये क्या बेसिकली बच्चों लोगों के लिए, आपके लिए लेक है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉन्ड के बारे में। अब देखो पॉन्ड, पॉन्ड क्या है कि स्मॉलर बॉडीज है ऑफ वाटर देन लेक्स, मतलब लेक से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, शैलो होता है, थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन आफ्टर सीजन होता है, मतलब बरसात के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे गर्मी आते आते ये खत्म, ये सूख जाता है। तो ये हो गया पॉन्ड, है ना। अब हम लोग बात करते हैं वेटलैंड के बारे में। अब देखो वेटलैंड बेसिकली क्या है कि जब पानी पड़ेगा तो क्या हो गया, सॉइल हो गया कवर, किससे कवर हो गया, वाटर से कवर हो गया। तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है, कुछ कुछ एक सीजनल। ठीक है, सीजनली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड। अब देखो लेंटिक सिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या बेसिकली बच्चों लोग देखो, फिश, ठीक है, एम्फीबियंस, एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके पानी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों लोग आपका एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी किसके लिए बच्चों को, लेंटिक के लिए। ठीक है, लेंटिक सिस्टम में जो आपके वाटर बॉडीज में जो भी फिश, एम्फीबियंस रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वैसे वो हो गया बायोडाइवर्सिटी जो सपोर्ट करते हैं किसी भी डाइवर्स कम्युनिटीज को। अब देखो इसमें अगर बात की जाए अबायोटिक फैक्टर की, तो देखो लेंटिक सिस्टम में क्या है, जैसे बच्चों लोग वाटर डेप्थ, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, लाइट एबिलिटी, ये अबायोटिक फैक्टर्स है किसी भी आपको लेंटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो पोल्यूशन देखने को मिलता है, यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है, हैबिट डिटेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द लेंटिक सिस्टम। नए नए मान लो कुछ प्रॉब्लम करते थे क्रिएट, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो पानी का एक्वेटिक सिस्टम है लेंटिक वाला, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी लेंटिक इकोसिस्टम के बारे में, है ना। अब लोग बात करते हैं किसके बच्चों, लोटिक इकोसिस्टम के बारे में। अब देखो लोटिक सिस्टम क्या है कि जो बहता रहता है, जैसे कि मान लो रिवर, स्ट्रीम्स, क्रिक्स एंड वाटर कोर्स जो कि फ्लोइंग रिवर है, उसको क्या बोलते हैं, लोटिक इकोसिस्टम। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर के बारे में। रिवर अपने सबने देखा होगा कि क्या है कि कंटिन्यूसली जो वाटर बॉडी होता है फ्लोइंग होता रहता है इसमें। ठीक है, और एक ओरिजिन पॉइंट होता है इसका जहाँ पर से क्या होता है, ओरिजिन होता है। कहीं ना कहीं देखो इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब देखो स्ट्रीम्स की बात करें, इसके बारे में स्ट्रीम्स। अब देखो स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि जो स्मॉलर वाटर कोर्स है, मतलब थोड़ा मोड़ा जो नहर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सर्टेन सीजन में बहते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रीम बोलते हैं, ये बहते रहता है, ठीक है। अब देखो अगर बात की जाए लॉटिक में बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो देखो इसमें क्या है कि फिश तो है, इनवर्टिब्रेट्स, एल्गी, एक्वेटिक और माइक्रोजम, ये कहीं ना कहीं देखो सेम चीज़ है कि आप लॉटिक में रहो चाहे लेंटिक में रहो, कहीं ना कहीं ये दोनों ही मेजोरिटी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, वाटर बॉडीज में, हैबिटेट फ्यूचर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं लॉटिक में अबायोटिक फैक्टर्स में, सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वाटर फ्लो रेट, कि वाटर का फ्लो रेट क्या है, सेडिमेंट लोड, कितना सेडिमेंट्स बह करके आ रहे हैं, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है कि नहीं प्रॉपरली लेवल, फिर आपका पीएच और सबस्ट्रेट कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। ये बात हो गई अबायोटिक फैक्टर में जब भी लैंटिक की बात की जाए। और अगर बात की जाए ह्यूमन इम्पैक्ट की, तो ह्यूमन इम्पैक्ट में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जैसे कि मान लो हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं, मान लो कंटिन्यूसली फ्लो रिवर था, तो रिवर में क्या बना दिया, डैम बना लिए, ठीक है, चैनलाइजिंग कर लिए, चैनल बना लिए, इधर भेज दिए उधर भेज दिए, पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करके कंजम्पशन कर रहे हैं, रिजिम्स जो है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दे रहे हैं, लॉटिक को सिस्टम कहीं ना प्रॉब्लम हो रहा है, अल्टर कर देना है उसको। अब देखो ये फिजिकली तो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है और बायोलॉजिकली कम्युनिटीज को भी हार्म कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर अप किया, आज हमने किया आपका लॉटिक लेंटिक, ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम के बारे में जाना, प्राइमरी कंज्यूमर टेरिशरी कंज्यूम्स के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करेंगे जहां पर हम जानेंगे किसके बारे में बच्चों लोग, अपने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड लेक्चर जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा स्टार्ट होगा, है ना। चलो।